ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्लास 11 बैच। मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा से वही, पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, रोमन नंबर 1 रोमन नंबर 2 ऐसे करके मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, और जब अच्छा खासा थ्योरी की पढ़ाई हो जाएगी तो मैं बोलूंगा कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज और फिर सवाल करवाएंगे, ठीक है। सो रोमन नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। बचपन से आप सुने नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और क्या सुने? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, ये सब सुने। वैसे एक नया तरह का नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए शुरू का 10 मिनट पहले इमेजिनरी नंबर समझना होगा, लिखते जाइएगा। क्लास 10 में माइनस में अगर रूट का आ जाता था, वो हम लोग पढ़ते थे ना डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, याद आ रहा है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाता था तो हम लोग क्या बोलते थे? आंसर नॉट पॉसिबल, या क्या लिखते थे? सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर क्या लिखते थे? इमेजिनरी सोल्यूशन बोला जाता था, इमेजिनरी। तो हम लोग बच्चा लोग मतलब स्टूडेंट लोग आपस में मजाक उड़ाता था, अरे सपना में निकलेगा, सपना में इमेजिनरी। अब 11वीं कक्षा में नेगेटिव नंबर्स का भी रूट निकलेगा। 1 मिनट मैंने जो भाषण दिया, पूरे 1 मिनट का समरी ये है कि 4 का रूट जो होता है सो होता ही है 2, और माइनस का रूट भी निकलेगा। मतलब दैट इज, मैंने ये सिखाया कि माइनस का अंडर रूट इज अ इमेजिनरी नंबर, मैंने ये सिखाया। दैट इज, come on children, remove this root, it will go that side, so what it will become? It will become square. तो दैट इज, हमने ये सिखाया कि आई स्क्वायर इज -1, ये मैंने सिखाया। आई फॉर आयोटा भी बोलते हैं, या आई फॉर इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। गॉट द थिंग? कमिंग बैक, क्या मैंने इतनी देर बोला? -9 का रूट क्या होगा? 3, और आई भी होगा, ठीक है। -9 का रूट क्या होगा? ये मत लिखो 3, और माइनस का रूट आई भी होगा। सपोज माइनस में 8 है, तो भैया 8 का होता है ना 2√2, 8 का होता है 2√2, और माइनस का हो गया आई। सो अब एकदम नॉर्मल है, बहुत नेचुरल होगा। क्लास 11 में आने के बाद, क्लास 11 में आने के बाद नेगेटिव नंबर्स का भी रूट होगा, नेगेटिव नंबर्स का भी रूट होगा चिल्ड्रन, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट रोमन नंबर। नाउ कमिंग टू द सेकंड रोमन नंबर। सर को समझाया नहीं, बस पार कर दिए। पार क्या किए? बस इतना ही तो बोल ही रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट निकालना होगा तो 8 का रूट जो भी होता है, नेगेटिव का रूट आई होगा। -16 का रूट, 16 का क्या होता है? 4 होता है, 4 तो होगा ही, और माइनस का रूट आई भी होगा। बस मैंने यही बोला। अब कुछ काम की बातें जैसे याद कर लो, बहुत काम आएगा। अगर कोई तुमसे i4 पूछेगा तो तुम उसका क्या वैल्यू बोलोगे? तो i4 को कैन आई राइट इट i square into i square, isn't it? Now come on children, tell me the value of i square. What is the value of i square? -1 into -1. So what are you getting? +1. मतलब i4 होता है 1, i4 होता है 1। यहीं पे रेखा खींचो, यू नो रेखा, यहीं पे रेखा खींचो और आई क्यूब निकाल कर बताओ कितना आ रहा है। आई क्यूब क्या होगा? रेखा खींच के बताओ आई क्यूब क्या होगा। तो आई क्यूब को तुमने लिखा आई स्क्वायर इंटू आई, आई क्यूब को तुमने लिखा आई स्क्वायर इंटू आई। नाउ व्हाट इज आई स्क्वायर? व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज -1 इंटू आई, सो यू गेट ए माइनस ऑफ आई। 3 फॉर्मूला एकदम याद कर लो। शुरू का 3-4 मिनट हो गया पढ़ाई, करीब करीब 4 मिनट में मैंने ये बताया कि कोई भी नेगेटिव नंबर का रूट अब निकलेगा क्लास 11 में। -9 का रूट, 9 का जो होता है 3, और माइनस का आई होगा। दूसरा मैंने क्या बताया? रोड चलते फिरते कोई i4 पूछे तो 1, आई क्यूब पूछे तो माइनस ऑफ आई, ठीक है। रोमन नंबर 2 तक समाप्त हुआ। कहीं कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, आई सपोज। चलिए अब आइए नेक्स्ट, रोमन नंबर 3। बचपन में कैपिटल N फॉर नेचुरल ये बोल दिया गया तो तुम समझ भी गए, हाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 को बोलते हैं। W फॉर होल नंबर तुम याद कर लिए, हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 को होल नंबर बोलते हैं। I फॉर इंटीजर, कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे Z फॉर इंटीजर भी बोला जाता था, पर अब 11th में याद कर लो। N फॉर नेचुरल, R फॉर रियल, I फॉर इंटीजर। क्यों सर? Z क्यों नहीं? क्योंकि Z से अब कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा, Z से अब कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होगा, एंड दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। कॉम्प्लेक्स नंबर है चैप्टर का नाम। तो अच्छा अब समझे, शुरू में पहले इमेजिनरी पढ़ाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले
मेरे को एक ऐसा नंबर बोलो जिसके दो भाग होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर, दो भाग होते हैं मतलब? नहीं मतलब वो नंबर एक है पर उसके दो भाग है। सर ये बेतुका सवाल है आपका। नंबर एक दो भाग, लगाओ लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। रैशनल नंबर, यस। 2/3 बोले तो इसके दो भाग है ना, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। नंबर तो एक ही है, रैशनल नंबर, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो है ना दो भाग। हाँ सर बोले तो आप हैं, पर कभी बचपन से गौर नहीं किए थे इस बात पे कि दो भाग है। अरे कैसे नहीं गौर किए थे जी? बचपन से तुम हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते जाते थे। लेट द फ्रैक्शन बी इतना एंड न्यूमरेटर इज इतना, डिनोमिनेटर इतना। तो तुम उसी फ्रैक्शन की तो दो भाग बोलते थे, गौर नहीं किए पर आप बोलते थे ना। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफिशियली दो भाग में होता है, a बाई बी नहीं होता है। जैसे यहां तो a बाई बी है ना, तुम कभी गौर नहीं की, पर जब भी तुम फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, लेट द फ्रैक्शन भी इतना, देयरफॉर द न्यूमरेटर इज इतना एंड द डिनोमिनेटर इज इतना, तो कहीं ना कहीं अनजाने में तुम न्यूमरेटर इज बोल रहे थे एंड डिनोमिनेटर इज बोल रहे थे। तो तुम बात तो दोनों का ही कर रहे थे ना, पक्का। अब ऑफिशियली कॉम्प्लेक्स नंबर के दो भाग होते हैं, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। ये होता है रियल पार्ट ऑफ इट। सर नहीं बुझाया। अरे बेटा न्यूमरेटर होता था ये, तुम छठा क्लास का बच्चा को पढ़ाओ तो ट्यूशन तो क्या बोल के पढ़ाओगे? बाबू इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, दैट्स इट। बाबू इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, दैट्स इट। तो बाबू इसको रियल पार्ट बोलते हैं, दैट्स इट। रियल पार्ट, नॉट रियल नंबर, रियल पार्ट। एंड बाबू इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। सर नहीं समझ में आया, मारो चट से। कैसे नहीं समझ में आया? तुम एक बच्चा को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, क्लास 4 का बच्चा को, तो उसको क्या बोलते हो? बाबू इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, बस जान लो। नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं, बस जान लो। दो भाग है ना बाबू, ऊपर वाला जो है ना बाबू वो न्यूमरेटर है, और नीचे वाला है ना जो बाबू वो डिनोमिनेटर है, बस जान लो। तो वैसे ही स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो भाग है। तुम जितनी बार मेरे से डाउट पूछोगे उतनी बार हम तुमको यही एग्जांपल देके समझाएंगे। इसके भी तो दो भाग है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के भी दो भाग होते हैं। इक्वल टू देके एक एग्जांपल लिख रहे हैं, 7 माइनस 8i। Is it a complex number? Yes sir, it is having two parts, like we are having 7/8, two parts, numerator and denominator. Likewise we are having two part, one part is क्या बोले थे आप, real part, and the other part is imaginary part. Now Mittal you tell me, इसको real part क्यों बोलते हैं? सर वो अथी तुम कब से अथी बोलने लगे? नहीं सर मतलब इसमें मतलब रियल नंबर है ना सर, इसलिए रियल पार्ट बोलते हैं। वाह मित्तल वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें रियल नंबर है इसलिए रियल पार्ट। तो राहुल तुम बताओ इसको इमेजिनरी पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर उसमें इमेजिनरी नंबर है, आई है, आई फॉर इमेजिनरी नंबर इज देयर। और ये आई के पीछे का इतिहास बताओ राहुल क्या है? सर आई के पीछे का इतिहास ये है, मतलब ये पक्का अंडर रूट में ना सर -64 रहा होगा पक्का सर, समझे सर? तो 64 का रूटवा निकला होगा 8 सर, माइनस का रूटवा निकला होगा आई, इसीलिए आप 8 आई लिखे हैं सर। राहुल बड़ा तेज हो गए हो जी, क्या खा रहे हो आजकल? हाँ बड़ा तेज हो गए हो। चलो ठीक है, दोनों ने ही सही जवाब दिया, मित्तल ने भी और राहुल ने भी, दोनों ने ही सही जवाब दिया। दिस इज द रियल पाथ एंड दिस इज द इमेजिनरी पाथ। वन इज रियल एंड द अदर वन इज इमेजिनरी पाथ। रियल पार्ट को रियल क्यों बोलते हैं मित्तल, एक बार फिर से बोल दो? क्योंकि सर उसमें सिर्फ रियल नंबर है, ओके। और उसको इमेजिनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें इमेजिनरी है। राहुल तुम समझाओ इमेजिनरी इसका क्या सेंस है? सर देखिए 8i है ना, मतलब सर मतलब कोई पक्का मतलब जैसे पक्का मतलब जैसे मतलब पक्का जैसे मतलब पक्का मतलब कोई नेगेटिव नंबर का रूट रहा होगा सर, मतलब जैसे मतलब ऐसे। तो 64 का 8 और माइनस का हुआ होगा आई, बुझते पारचो? ओके एक और एग्जांपल देते हैं, ये Z1 लिख देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स लिखेंगे तो एक Z1 Z2 ऐसा करके बोल देते हैं। 3/2 प्लस 8/7i। चलिए देवांश दत्त आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताइए क्या है? सर -3/2। क्यों है -3/2 रियल पार्ट? क्योंकि ये रियल नंबर है। फ्रैक्शन भी रियल नंबर होता है जी। हाँ सर बचपन में तो पढ़े ही थे, रियल में सब आता है, नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल फ्रैक्शन सब कुछ, ओके। नाउ व्हाई दिस इज इमेजिनरी पार्ट? राहुल यू टेल मी। सर ये इमेजिनरी इसलिए ना, ये पक्का ना सर, मतलब जैसे समझ लीजिए ये पक्का ना सर कोई नेगेटिव नंबर का रूट रहा होगा। तो 64 का 8 और 49 का 7 और माइनस का रूट जरूर रहा होगा तभी तो आई हुआ होगा सर, माइनस का रूट जरूर रहा होगा तभी आई हुआ होगा, ठीक।
सो नाउ एवरीबडी इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक, अभी और एक दो एग्जांपल्स दिखाएंगे। मान लो Z3 में मैंने लिखा -8i, इज इट अ कॉम्प्लेक्स नंबर? इक्वल टू करके लिखो, यस ये भी है, क्योंकि ये ऐसे लिखा जा सकता है, 0 - 8i लिखा जा सकता है। हमने अलग अलग एग्जाम्पल दिया, एक Z1 करके दिया, एक Z2 करके दिया और एक Z3। Z1 में सिंपल नंबर लिख दिया, Z2 में फ्रैक्शन में लिख दिया। हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि इसमें फ्रैक्शन और उसमें फ्रैक्शन नहीं है, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन चलो अब जो लिख दिए सो लिख दिए, उसी पे पढ़ा रहे हैं। ठीक, और Z3 में क्या हुआ? देयर इज नो रियल पार्ट, शून्य है रियल पार्ट, तो इसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। जगह नहीं है, हम आई एम लिख रहे हैं, प्योरली इमेजिनरी। अच्छा यहां लिख देते, चलो तुम लोग वहां लिखो प्योरली इमेजिनरी। क्या है ये? प्योरली इमेजिनरी। क्यों है प्योरली इमेजिनरी? क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट नहीं है, जो है सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट ही है। एक और एग्जांपल Z4 -7, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अरे तुम अब 11वीं कक्षा में हो, जो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में देखो। तो सर ये -7 + 0i, यस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज प्योरली रियल, दिस इज प्योरली रियल। पूरी तरह से ये रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। और पिछला वाला क्या था स्टूडेंट्स? पिछला वाला था प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछला वाला क्या था? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये वाला क्या है? ये वाला है प्योरली रियल। प्योरली रियल क्यों? क्योंकि रियल पार्ट इज देयर पर इमेजिनरी पार्ट इज 0। ठीक, फाइनल ऑफिशियल डेफिनेशन मित्तल तुम हमको दो, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? ध्यान से देखना, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं मित्तल? बोलो सर जो कॉम्प्लेक्स नंबर, अरे इंग्लिश में बोलो ना जी। द कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0 इज कॉल्ड प्योरली रियल। बा मित्तल बा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक और बोलो, प्योरली इमेजिनरी किसे कहते हैं? सर द कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज 0 is called purely imaginary. Real part is 0. सर real part is 0 is called purely imaginary. वाह मित्तल वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब जिसका प्योरली रियल होना होगा तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और प्योरली इमेजिनरी होना होगा तो रियल पार्ट 0 होगा। ठीक है, सो दिस वॉज रोमन नंबर 3। दिस वॉज रोमन नंबर 3। नेक्स्ट कमिंग टू रोमन नंबर 4। हमने पहले के भी क्लासेस में कहा है, आज कॉम्प्लेक्स का पहला है, ऐसे 13, 14, 15 क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री के हुए हैं। जो लोग लेट से ज्वाइनिंग एक बार जल्दी से बता दे। ट्रिग्नोमेट्री में 6 चैप्टर पढ़ना है, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने पढ़ा दिया है 3 चैप्टर्स, हम आर एस अग्रवाल की बात कर रहे हैं। पहला है डिग्री रेडियन, जो कि मैंने लास्ट में पढ़ाया। ठीक, तीसरा नहीं, जनरल सोल्यूशन, या इसको ट्रिगो इक्वेशन भी कहते हैं, जो मैंने सेकेंड लास्ट में पढ़ाया। और फुल टाइम हम क्या पढ़ाते रह गए? सर्कुलर फंक्शन पढ़ाते रह गए। 6 पढ़ना था, 3 हम पढ़ा दिए हैं, 3 बचा हुआ है। पढ़ाने का मेरा तरीका उनको हम बताएंगे जिनको आज से ज्वाइनिंग करने बोला था मैंने। पढ़ाने का तरीका यह है कि पहले सारा रोमन नंबर वाइज हम थ्योरी पढ़ाएंगे, और फिर थ्योरी में बोलेंगे 2 पन्ना छोड़ दो, और 2 पन्ना छोड़ के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। तो जब 2 पन्ना छोड़ दो बोलेंगे तो तुम 2 मत छोड़ना, 2 से ज़्यादा छोड़ना। ठीक है ना, क्योंकि जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा ही हम लिखवा देते हैं। आइए रोमन 4। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते जाइए, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z नाम का, अरे वो सब मत लिखो, z नाम का जो हम लिख रहे हैं बस वो कॉपी डाउन करो। अगर z नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन z dash is called conjugate of z. z dash is called conjugate of z. z dash is called conjugate of z. and z dash का मतलब हुआ a plus ib के ऊपर डैश। z dash का मतलब हुआ a plus ib के ऊपर डैश। z dash का मतलब हुआ a plus ib के ऊपर डैश। ठीक है, a plus ib के ऊपर डैश हुआ z dash का मतलब। अब जीवन में पहली बार
5 का माथा पे 2 देखे थे तो तुमको कोई बताया था ना इसका आंसर 25 होता है। तुम क्या समझे थे? अच्छा इसको उतार के नीचे लिख देंगे तो हो गया 25, 2 को उतार के नीचे लिख देंगे। वैसे मीस तुमसे पूछी नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का माथा पे 3 तो तुम 3 उतार के नीचे लिख दिया, मारी तुमको चट से। तुम काहे मार रहे हैं हमको फटा बेमतलब का? आप तो पहले हमको बोलते हैं इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, अपने गंदा हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, माथा पे लिख दिए हैं और फिर माथा वाला उतार दिए हैं। नो चाइल्ड नो, इट्स नॉट माथा, इट्स कॉल्ड स्क्वायर। नहीं तो आप बोलते थे ना हमको इंप्रूव योर हैंडराइटिंग, तो फिर आप माथा पे काहे लिखे? नो चाइल्ड नो, इट्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, लाइफ में तुमको कोई पहली बार बताया था ना कि माथा पे 2 इज नॉट माथा पे, इट्स 5 को 5 से गुना करो। तो तुम इसको क्या किए? 5 को 5 से किए, फिर मारी चट से। फिर तुम बमा के काहे मार रहे हैं? हम भी तो 2 बार गुना किए, हम भी तो 2 बार गुना किए। नहीं चाइल्ड नो, इफ इट इज पावर 3 माथा, इन योर लैंग्वेज इट इज माथा, माथा पे 3 you have to do 5 into 5 into 5, 3 times you have to do, 3 times you will do, you'll get this answer। बुझाया जी? जीवन में पहली बार कोई सिखाया था? वैसे 11वीं कक्षा में पहली बार तुम्हारा मास्टर तुमको कुछ सिखा रहा है। दिस इज कॉल्ड डंटा, ओ सॉरी नॉट डंटा, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस। व्हाट इट इज कॉल्ड? मॉड्यूलस ऑफ अ नंबर, ऑफ एनी नंबर। मॉड्यूलस का काम होता है, मॉड्यूलस पंडाल की तरह है। छत में पंडाल लगा के रखो अगर पार्टी होना है शाम को तो, क्योंकि यू नेवर नो अगर बारिश हुआ, यू नेवर नो अगर बारिश हुआ तो पंडाल बारिश से तुमको बचा देगा, पार्टी सक्सेसफुली हो जाएगा। और अगर बारिश नहीं हुआ तो भी पंडाल तो रखना ही पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो बारिश कब हो जाए, पंडाल तो तुमको रखना पड़ेगा। -5 रिटर्न करता है पॉजिटिव ऑफ द नंबर, मॉड्यूलस रिटर्न करता है। और अगर पॉजिटिव रहा तो बोले ना जी पंडाल तो तुमको रखना ही पड़ेगा, अगर पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा, पॉजिटिव को थोड़ा ही नेगेटिव बना के रिटर्न कर देगा। पंडालवा तुमको रखना पड़ेगा। बारिश हुआ तो पैसा वसूल, बारिश नहीं हुआ तो भी पैसा, तो पंडाल तो रखना पड़ेगा। पूरे भाषण में क्या सिखाया मैंने तुमको? जीवन में पहली बार कोई सिखाया था स्क्वायर में क्या करते हैं, क्यूब में क्या करते हैं, मॉड्यूलस में क्या करते हैं। वैसे जीवन में पहली बार कोई सिखा रहा है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हैं। हम एग्जांपल वही लेते हैं 3 + 4i, मान लो इसका कॉन्जुगेट, तो आंसर होगा 3 - 4i। बीच का सिंबल बदल जाता है, ठीक है। हम अपने क्लास में ए बी करके नहीं पढ़ाते हैं, हम कोई नंबर लेकर पढ़ाते हैं, क्योंकि बातें याद रह जाती है नंबर के थ्रू, ठीक। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिटर्न करता है? बीच का सिंबल बदल देता है। मतलब किसका सिंबल बदलता है? द रियल पार्ट का कि इमेजिनरी पार्ट का? इमेजिनरी पार्ट का। ओके, ये Z1। अच्छा यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है, Z1 डैश करके, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, Z2 डैश। -8 - 5i का डैश बताओ क्या होगा? -8 का सिंबल चेंज होगा कि -8 का सिंबल चेंज नहीं होगा? -8 का सिंबल चेंज नहीं होगा, बीच वाला का सिंबल चेंज होकर क्या हो जाएगा? प्लस। बीच वाला का सिंबल चेंज होकर क्या हो जाएगा? प्लस। सो डिड यू गेट द कंसेप्ट? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट इज रोमन नंबर 5, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक था कंजुगेट, अब अगला है मॉड्यूलस। मतलब सर 15-20 मिनट में एकदम लग रहा है धड़ आप पढ़ाए जा रहे हैं। धड़ नहीं, अभी वोकैबुलरी बन रहा है, वोकैबुलरी आपका वोकैब बन रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कैसे टर्म्स आ सकते हैं। तो भैया रियल पार्ट आते हैं, इमेजिनरी पार्ट आते हैं, और क्या क्या हो सकता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में माथा पे डैश कर सकते हैं। यू डोंट कॉल इट माथा, यू कॉल इट कॉन्जुगेट कर सकते हैं। माथा पे डैश मतलब कॉन्जुगेट। जैसे आम जिंदगी में तुमको सिखाया गया था ना कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, वैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर सकते हैं। इफ z = a + ib is a complex number, then modulus of z is represented by mod z। बगल में 2 डंटा। अरे सर अभी तो आप बताए थे वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता वही है क्या सर? यहाँ पे भी वो आप नहीं बताए थे नेगेटिव को पॉजिटिव वही है क्या सर? नहीं, वो नहीं है। ये एक सिंपल सा नंबर का मॉडुलस था, मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर। जैसे ऐसे भी रहा तो इसका मॉडुलस +5/2, ऐसे रहा तो इसका मॉडुलस +2.5, ऐसे रहा तो इसका मॉडुलस +5/2। इसका मॉडुलस क्या होगा? +5/2। इसका क्या होगा? +2.5। इट इज एनी रियल नंबर। पर आई एम सेइंग कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय mod z।
रिप्रेजेंटेड मॉड जेड एंड इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक नंबर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं ऑफकोर्स 3 + 4i। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे को मॉड्यूलस बताओ कितना है, मॉड्यूलस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बताओ, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इसका मॉड, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इसका मॉड। मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मॉड्यूलस क्या होता है, सिंपली नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ये रियल नंबर का, ये बार बार बोल रहे इसको इसके साथ मिक्सअप मत कीजिए, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसको इसके साथ मिक्सअप मत कीजिए। इसका आंसर क्या सिखाया मैंने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो जी मित्तल, इसका आंसर कैलकुलेट करके बोलो कितना आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना आ रहा है। 9 और 16 25, 25 का रूट 5। सर प्लस माइनस भी लिखेंगे, नहीं सिर्फ एक ही लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस लिखेंगे, ठीक है। सो डिड यू गेट द टर्म मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रोमन नंबर 6 में लिखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जेड जेड डैश इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जेड जेड डैश इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स। सर ये अचानक से कैसे आ गया, क्यों नहीं आ सकता है, तुम जेड नहीं पहचानते हो, जेड किसको बोलते हैं बोलो, ए प्लस आई बी को, ओके। जेड डैश किसको बोलते हैं बोलो, ए माइनस आई बी को, यस। मॉड जेड किसको बोलते हैं बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो ये तीनों के बीच में क्या कोई कनेक्शन है, एक नंबर, नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डैश ए माइनस आई बी, और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस अंडर रूट ए प्लस आई बी के बीच में कनेक्शन है क्या। सो दिस इज द कनेक्शन, ठीक, यही प्रॉपर्टी है। अब इसको जरा हम करके दिखाते हैं। जेड जेड डैश, जेड मतलब ए प्लस आई बी, जेड डैश मतलब ए माइनस आई बी। सर डायरेक्ट लिखिएगा, माथा पर डैश नहीं लगाइएगा। नहीं जी, अब कहेगा माथा पर डैश, अब तो तुम्हारा वोकैबुलरी बिल्डअप हो चुका है ना, तुम समझ गए हो ना कि ए प्लस आई बी रहा तो क्या बन जाता है, ए माइनस आई बी बन जाता है। ए प्लस आई बी रहा तो क्या बन जाता है, ए माइनस आई बी बन जाता है ना। कैलकुलेट करो, बचपन वाला अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है बताओ, बचपन वाला अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्या होता है, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए बोलो, ए मारो चट से, ए कौन है वो बोलो, हाँ सर तो यही तो है। बी बोलो, बी मारो चट से, बी थोड़ी है, बी कौन है, बी कौन है पाजी, बी है पाजी, नहीं पाजी बी आई बी है, बी आई बी है पाजी। और ए कौन है, धोनी कौन है, धोनी सचिन है क्या, नहीं पाजी धोनी धोनी है, धोनी सचिन नहीं है, धोनी धोनी है, सचिन सचिन है, धोनी धोनी है। वैसे बी कौन है, बी आई बी है। कैलकुलेट करने पे क्या हुआ, ए का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब तुम बताओ, तुमको हम आज शुरू में क्या सिखाए थे, आई स्क्वायर इज -1 सिखाए थे। आई स्क्वायर इज -1 सिखाए थे, तो आई स्क्वायर इज माइनस, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई स्क्वायर इज -1, अभी सब रोड चलते फिरते तुमको पता होना चाहिए आई स्क्वायर क्या होता है, -1। थ्योरी पेज देख लीजिएगा। आई क्यूब क्या होता है, माइनस ऑफ आई। ठीक है, चलो हम लिख कर रखते हैं यहाँ पे, रूट का नेगेटिव का रूट आई होता है, ये याद रखना होगा। रूट हटा तो उधर क्या हो गया, उधर देखो ना जी, रूट हटा तो उधर क्या हो गया, स्क्वायर। सो -1 इज आई स्क्वायर। और क्या सिखाएं, आई क्यूब इज -i। और क्या सिखाए हैं, i4 इज 1। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, माथा पे डैश, वो क्या रिटर्न करता है, बीच का सिंबल बदल देता है, a प्लस आई बी को a माइनस आई बी। अब आ जाइए RHS, बगल में नहीं लिखो तुम लोग, नीचे लिखो, मेरे पास झेगे नहीं है ना इसलिए बगल में लिख रहे हैं। RHS इज मॉड z का स्क्वायर, a प्लस आई बी का मॉड और फिर उसका स्क्वायर।
ए प्लस आई बी का मॉड जो कुछ भी होगा तुम लोग लिखना और फिर उसका स्क्वायर। ए प्लस आई बी का मॉड जो कुछ भी होगा आप पन्ना पलटिए और देखिए तो थ्योरी पेज में क्या लिखवाए हैं। ए प्लस आई बी का मॉड हम ए प्लस आई बी का मॉड देखिए अभी लिखवाए हैं ना। थ्योरी पेज में देखो मॉड ऑफ ए प्लस आई बी क्या लिखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बोलो ए है पाजी, बी बोलो बी है पाजी। सो फाइनल आंसर इज रूट का स्क्वायर, रूट उड़ जाएगा। वही था LHS मैं मिटा दिया, आप चेक करो LHS वही था, RHS भी आ गया। तो फाइनली क्या प्रॉपर्टी सीखे तुम, ZZ डैश इज मॉड Z स्क्वायर। फिर से बोल रहे हैं ZZ डैश इज मॉड Z स्क्वायर, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ZZ डैश इज मॉड Z स्क्वायर, a very important property. ZZ dash is mod Z square, a very important property. Okay, one more property, रोमन 7। मॉड करके पावर कर दो या फिर पावर करके मॉड कर दो, एक ही बात है। आई रिपीट, मॉड करके पावर कर दो या पावर करके मॉड कर दो। मॉड करके पावर कर दो या पावर करके मॉड कर दो, एक ही बात है। मॉड करके पावर कर दो या पावर करके मॉड कर दो। इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझा रहे हैं। मान लो Z में हमने दिया 3 + 4i, ठीक है, और हम पावर 2 पे समझा रहे हैं क्योंकि होल स्क्वायर करना थोड़ा आसान पड़ेगा मेरे लिए। होल क्यूब पे भी हम पढ़ा सकते हैं पर टाइम लग जाएगा ना। a + b होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। प्रॉपर्टी हम कोई छोटा पावर पे ही पढ़ा रहे हैं। प्रश्न करेंगे तो पावर 3, पावर 4, इनफैक्ट पावर 5 भी पढ़ना है 11th क्लास में। a + b होल 5 सर, हाँ जी, कैसे होगा क्या नहीं होगा। a + b होल 5 का भी फॉर्मूला है। कभी बचपन में a + b होल क्यूब पढ़े थे ना, फॉर्मूला पहला दिन पढ़े थे कि होल स्क्वायर पढ़ाया गया था पहला दिन, पर कभी तो होल क्यूब पढ़े ना, वैसे ही होल 5 का भी फॉर्मूला है। चलो तो हम n2 पे समझा रहे हैं, ठीक है। तो LHS हो गया मॉड करके पावर 2 करो और यहीं पे बगल में करो RHS, बगल में करो RHS। पावर करके 3 + 4i का पावर करके मॉड करो। मॉड करके पावर या पावर करके मॉड, ठीक है। मॉड करके पावर या पावर करके मॉड, पहले पावर और ये ब्लू वाला जो है वो बाद में मॉड। और यहाँ पे क्या है, मॉड पहले और ये ब्लू वाला जो पावर है ये बाद में, ठीक है। मॉड करके पावर और पावर करके मॉड। सो टेल मी इसका आंसर क्या है, √a² + b², √a² + b², and you have got its power, RHS में क्या होगा, पहले पावर को खोलो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, दैट इज 16i² + 2 × a × b, तो 6 × 24i। अभी मॉड करना बाकी है स्टूडेंट्स। कभी भी ऐसे बचपन से तुम LHS RHS साथ साथ नहीं बनाते थे, पर हम जस्ट टू शो द थिंग्स कि हाँ पहले इसमें क्या हुआ जी, पहले मॉड हुआ, स्क्वायर अभी तक नहीं हुआ है। पहले मॉड हुआ √a² + b², पर स्क्वायर अभी तक नहीं हुआ है। और इसमें स्क्वायर हो गया पर मॉड अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है हमने रोमन 7 में, Z' का मॉड करो, का पावर करो या पावर करके करो। तो इस तरफ हो गया आपका √9 + 16, स्क्वायर अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और RHS की तरफ क्या हुआ तुम्हारा, एक मिनट, हाउ मच इज i², कम ऑन टेल मी, वहां देख के बोलो, हाउ मच इज i², कम ऑन टेल मी, उधर देखो ना, हाउ मच इज i², -1, तो 9 - 16 होगा, 9 - 16, i² इज -1, 9 - 16, एंड देन यू हैव गॉट 24i। तो यहाँ पे हो गया √25 और इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 25 हो चुका है आपका
LHS का आंसर 25 हो चुका है। ठीक, अब आते हैं जरा इस तरफ। 9 माइनस 16 इज -7 प्लस 24i, -7 प्लस 24i। अब इसका मॉड करना है। वो वाला कितना आसान था, नहीं शुरू में ही मॉड हो गया था √a² प्लस b² और बाद में स्क्वायर हुआ। और इसमें क्या कि पहले स्क्वायर हो चुका है, a² प्लस b² प्लस 2ab, मॉड अभी तक नहीं हुआ। सही, अभी तक मॉड नहीं हुआ। अब मित्तल, हम तुमको रोड चलते फिरते मिले। हेलो मित्तल, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन, थैंक यू सो मच, कम ऑन टेल मी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर, हाँ बोलो सर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है √a² प्लस b²। यस मित्तल, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, √a² प्लस b² होता है। तो a बोलो a -7 का स्क्वायर प्लस b बोलो b। सो व्हाट आर यू गेटिंग, 625 आया ना, 25 तो आया ना। सेम चीज क्या सिखाया मैंने, मॉड करके स्क्वायर या स्क्वायर करके मॉड। ठीक, मैंने पावर 2 पे समझाया तो इतना टाइम लग गया, पावर 3 पे और टाइम लग जाता तो मेन चीज हम नहीं समझा पाते ना, मेन चीज हम नहीं समझा पाते। सो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, √a² प्लस b²। व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a प्लस ib का होता है a माइनस ib। व्हाट इज i² -1। व्हाट इज i³ -i। व्हाट इज i to the power 4 1। Tell me an important property of this chapter, z dash equal to mod z²। okay, one more property of power, z to the power n करके मॉड करो या मॉड करके पावर करो, एक ही बात है। ओके, रोमन 7 तक समाप्त हुआ। मैं न्यू स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, रोमन नंबर वाइज मैंने पढ़ा लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, आप यहाँ पे 3 पन्ना छोड़ दो और थ्योरी और आएगा। ठीक, हम 3 बोले तो तुम लोग एक बढ़ा के छोड़ा करो, ये पुराने लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक, 3 पन्ना छोड़ दो। अब क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चंस हम शीट के थ्रू कराते हैं। शीट का PDF आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे। जिन बच्चों को व्हाट्सएप नहीं मिल रहा है मेरा, वो बच्चा मेरे को व्हाट्सएप करो। देखो नंबर लिखा हुआ है ऊपर में टॉप राइट में, अपना नाम, क्लास 11 और चैप्टर लिखना। ये मत लिख देना नाम और ट्रिग्नोमेट्री, नहीं तो हम खोजते रह जाएंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है, 10वां क्लास वाला पूछ रहा है कि 11वां वाला पूछ रहा है। ठीक, शीट अभी आपको थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, शीट आपको थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, चिंता ना करें, बार बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, i to the power 51 कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 2 भी बगल में ही लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। i to the power 342 और क्वेश्चन 3 भी लिख दे रहे हैं i to the power -130, i to the power -130। तुम लोग 3 सवाल नहीं लिखो, तुम लोग 1 at a टाइम लिखो। छोटा सवाल था इसलिए मैंने 3 एक साथ ले लिया। कम ऑन स्टार्ट। पहला सवाल, i to the power 51 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। कभी कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन आता है तो देखते हैं, हम अपने तरह से इंटू करते, तुम अपने तरीके से करते हो। जैसे हम हर चीज को 5 के मल्टीपल्स में तोड़कर इंटू करते हैं, क्योंकि हमको 5 का पहाड़ा बहुत अच्छे से याद है। हो सकता है तुमको 4 का पहाड़ा याद हो, तुम 4 में करो, या 2 का पहाड़ा याद है, तुम 2 में मल्टीपल में तोड़ के करो। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मैं i का कोई भी पावर को पावर 4 में तोड़ना पसंद करता हूं। क्यों? बिकॉज i to the power 4 is 1। i to the power 4 is 1। सर आप पावर 2 में भी तो तोड़ के बना सकते हैं। हाँ बना तो सकते हैं, पर i² ना -1 होता है। अब माइनस हमको उतना पसंद नहीं है। सर i4 में इतना मजा क्यों मिलता है आपको? अरे i4 में क्या है ना, एक अलग ही बात है। i4 is 1। सर तो i³ में भी तो बना सकते हैं। ना ना, दूर दूर, i³ हमको पसंद नहीं एकदम। i³ इज माइनस ऑफ i। एक बार माइनस भी आ जाता है, ऊपर से i भी आ जाता है, हेडेक है। तो मैंने तो क्या किया, i4 4 12 48, 4 12 48 और 3 51 हो गया। मन में कैलकुलेट करके देखो ना, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। बचपन में मीन सिखाई थी ना, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। तो 12 4 48 और 3 51। 4 का पहाड़ा पड़े, जिसको नहीं समझ में आ रहा रफ में चलो करके दिखाते हैं। 4 का पहाड़ा पड़े, 4 1 4, 4 2 8, 3 बचा। तो 4 12
4 12 48 और 3 बच गया तो 3 अलग से लिख दो। नाउ टेल मी द बेनिफिट ऑफ दिस पार्ट मित्तल, कम ऑन टेल मी द बेनिफिट ऑफ दिस पार्ट। क्या बेनिफिट दिखा? नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप का मजा आ रहा है, नहीं मतलब जैसे वैसे वैसे टाइप का लगता है। बोलो क्या मजा है? i4 इज 1। व्हाट इज i4? i4 इज 1। 1 का पावर कुछ भी। अरे सर मजा आ गया, एकदम मजा, गजब आ गया सर, एकदम गजब। बुझा गया जी i4 में क्यों तोड़ते हैं। अब ये तो मेरा बदकिस्मती है, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको तो भैया माइनस आई लिखना ही होगा। आई क्यूब तो माइनस आई होता ही है, तो आई क्यूब इज माइनस आई, तो इस प्रश्न का जवाब हो गया माइनस आई। सर क्या मतलब पढ़ाना क्या चाह रहे हैं? हम लोग इस चैप्टर का बेसिक अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। आई नहीं पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे पढ़ोगे? आई पे तो पहले महारत हासिल हो जाए। आज के क्लास के शुरू के 5 मिनट मैंने क्या करवाए थे? आई समझाया था ना, उसके बाद ना बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी लिखवाए थे। तो प्रश्न भी पहले आई का तो करवा दे, ठीक है। सो मित्तल समराइज करो, हमको ज़्यादा बढ़िया किससे तोड़ना लगता है? 4 से। सर काहे 4 में कहाँ ऐसा खास बात है? सर i4 1 हो जाता है। गॉड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, i to the power 342 है, इसको भी हम i4 का सर्टन पावर तोड़ेंगे। 342 को 4 से भागा दो, 4 8 32 22, 4 5 20 2, मतलब 485 और 2 बचेगा। 485 340, एज आई कैन सी 340 एंड 2 बचेगा। पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड मीन्स पढ़ाई थी ना, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 4 इंटू 85 कितना हो गया? 340 और 2। नाउ मित्तल यू टेल मी द बेनिफिट ऑफ दिस i4। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस i4? सर i4 1 हो गया। वाह कमाल कर दिए तुम तो। एंड व्हाट इज i2? बोलो ये तो आपका किस्मत खराब है। ऐसा हम नहीं बोल रहे सर, छोटा मुंह बड़ी बात, आप बोलते हैं खुद। i2 क्या होता है? -1। सो दिस इज 1 गुना -1 मतलब -1 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर कर क्या रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, समझना भी नहीं है, बस ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को पढ़ाने से पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाया जा रहा है? अलजेब्रा ऑफ दिस चैप्टर पढ़ाया जा रहा है।